नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बालूमाथ की, जहां बता दें बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय के रहमत नगर स्थित मदीना मस्जिद में संचालित मकतब में शब बरत के उपलक्ष्य में अध्ययनरत बच्चे और बच्चियों के लिए तालीमी मुजाहिरा का आयोजन किया गया। बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय के रहमत नगर स्थित मदीना मस्जिद में संचालित मकतबे शब बारात के उपलक्ष्य में अध्ययनरत बच्चे एवं बच्चियों के लिए तालीमी मुजाहिरा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों एवं बच्चियों ने अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया। बच्चों ने नात, तकरीर, हदीस, दुआ और क्विज के माध्यम से समाज में तालीमी बेदारी पैदा करने और बुराई को जड़ से खत्म करने की महत्वपूर्ण बातें कहीं। हाफिज सैफुल्लाह ने इस कार्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए बच्चों को तालीमी बेदारी और समाज की सेवा के लिए प्रेरित करना बताया। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों को दीनी तालीम पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मौलाना माज मुजाहिरी ने बच्चों के उस्ताद और गार्जियन की मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि मकतब अपने मकसद में कामयाबी की और रवा दवा है। मौलाना वसीम अकरम नदवी ने बच्चों से इस्लामिक सवाल पूछे और उनके जवाब से बच्चों ने लोगों को मुताशिर किया। तालीमी मुजाहिरा का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से की गई। समापन सामूहिक दुआ के साथ हुआ, जिसमें मुल्क की तरक्की, अमन व शांति की दुआ मांगी गई। मौके पर हाजी अब्दुल रहमान, गुलाम कुरैशी, महमूद अंसारी, मोहम्मद आरिफ, अनवर अंसारी, जुबैर कुरैशी, वकील कुरैशी, मोहम्मद इम्तियाज़, यूसुफ अंसारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें मधुबन प्रखंड के बाजितपुर पंचायत में शुक्रवार को नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन स्थानीय मुखिया विजय कुमार ने फीता काटकर किया। मधुबन प्रखंड के बाजितपुर पंचायत में शुक्रवार को नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन स्थानीय मुखिया विजय कुमार ने फीता काटकर किया। लोगों को संबोधित करते हुए स्थानीय मुखिया ने कहा कि उस उप स्वास्थ्य केंद्र से गरीबों को लाभ मिलेगा, छोटी छोटी बीमारियों के लिए मधुबन जाने का चक्कर समाप्त हो जाएगा तथा झोलाछाप डॉक्टरों से राहत मिलेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक इस उप स्वास्थ्य केंद्र का लाभ लें। यहाँ प्रतिदिन डॉक्टर बैठेंगे, दवाइयाँ तथा जांच भी मुफ्त में की जाएंगी। मौके पर डॉक्टर विपिन कुमार भट्ट, एएनएम ममता कुमारी, आशा सरिता देवी, चित्रा देवी, मुनि देवी, पंचायत समिति सदस्य संजय कुमार, उप मुखियापति गरीबनाथ चौधरी सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें मोतिहारी में भीमराव अंबेडकर भवन के समीप कचहरी चौक पर भारतीय चमार महासंघ की जिला इकाई की ओर से चमार रेजिमेंट को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर एक दिवसीय बीसीएम के तत्वाधान में महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष चमार रेजिमेंट से जुड़े लोग मौजूद रहे। मोतिहारी भीमराव अंबेडकर भवन के समीप कचहरी चौक पर भारतीय चमार महासंघ की जिला इकाई की ओर से चमार रेजिमेंट को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर एक दिवसीय बीसीएम के तत्वाधान में महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष चमार रेजिमेंट से जुड़े लोग मौजूद रहे। इस महाधरना का मुख्य अतिथि बीसीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यानंद राम ने कहा कि चमार रेजिमेंट काफ़ी शक्तिशाली रेजिमेंट थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रेजिमेंट के जाबाज सैनिकों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं बीसीएम के संस्थापक सदस्य पारसनाथ अंबेडकर ने कहा कि आज जो हम लोग महाधरना पर बैठे हैं, चमार रेजिमेंट को पूर्ण बहाल करने के लिए। जो चमार रेजिमेंट एक सैन्य शक्ति थी जिसको अंग्रेज़ों ने बहाल किया था, और अंग्रेज़ों ने कहा कि आप जाकर सेना के खिलाफ, आज़ाद हिंद फौज के सेना के खिलाफ लाइए, तो चमार रेजिमेंट नहीं किया और आज़ाद हिंद फौज के सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को भगाया। आज जो हम लोग बैठे हुए हैं चमार रेजिमेंट को पुनर्बहाल करने के लिए, तो साथियों यह जो चमार रेजिमेंट जो एक सैन्य शक्ति थी जिसको अंग्रेज़ों ने बहाल किया, और अंग्रेज़ों ने कहा कि आप जाकर आज़ाद हिंद फौज के सेना के खिलाफ में लड़िए, तो चमार रेजिमेंट ने ऐसा नहीं किया और आज़ाद हिंद फौज के सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ा और अंग्रेज़ों को भगाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। साथियों, इसके लिए सबसे पहले 2011 में पूर्व केंद्रीय मंत्री
दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने भारत सरकार से मांग किया और पार्लियामेंट में सबसे पहले आवाज़ उठाई। उसके बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राज्य आयोग पंजाब ने सबसे मांग किया। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री महोदय और भारत के तमाम कैबिनेट मंत्री को से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अविलंब संसद का सत्र बुलाकर और भारतीय चमार रेजिमेंट को पुनर्बहाल करने के लिए अविलंब बैठक करें और पार्लियामेंट में अविलंब प्रस्ताव लाए और इसको लागू करें। नई मांग नहीं है, ये चिर प्रतीक्षित मांग है। चमार कौम ही मार्शल कौम है और ये मार्शल कौम को जान के अंग्रेज़ों ने चमार रेजिमेंट की स्थापना दुनिया के तत्कालीन सबसे शक्तिशाली सेना जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में कुचलने के लिए गठन किया था। तो चमार रेजिमेंट एक प्रयोग किया। चमार रेजिमेंट ने जापानी सेनाओं को परास्त कर दिया। तो जब ये अंग्रेज़ों को विश्वास हो गया कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना जापान को जब चमार रेजिमेंट परास्त कर सकती है, तो इसको भारत में जो आज़ाद हिंद फौज और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है उसको कुचलने में इससे मदद मिलेगी। अपने राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए उल्टे अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया और यहाँ से खदेड़ भागने में अपनी शहादत दी और अंग्रेज़ों को खदेड़ भगाया। तो हम लोग चाहते हैं कि चमार रेजिमेंट बहुत ही शक्तिशाली रेजिमेंट है। तो अंग्रेज जब इसको भंग कर दिया तो हम लोग मांग करते हैं कि जब चमार रेजिमेंट देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया, शहादत दी, तो चमार रेजिमेंट की स्थापना की जानी चाहिए। चमार रेजिमेंट की स्थापना के लिए सबसे पहले केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पंजाब के अनुसूचित जाति आयोग ने भी सरकार को अनुशंसा की है कि चमार रेजिमेंट भारत के लिए जरूरी है। चमार रेजिमेंट का जब पुनर्बहाल हो जाएगा तो भारत के सामने दुनिया की कोई भी शक्ति आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। चमार रेजिमेंट का बहाली करना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए हम लोग महाधरना पर बैठे हुए हैं। यही हमारी मांग है आज। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। मोतिहारी के सुगौली नगर के दृष्टि गुरुकुल पब्लिक स्कूल में मातृपितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुकुल फाउंडेशन एजुकेशन एंड रिसर्च के प्रदेश निदेशक अवधेश दुबे, प्रभुनंदन पासवान, कर्मात्मा पांडे आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सुगौली नगर के दृष्टि गुरुकुल पब्लिक स्कूल में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुकुल फाउंडेशन एजुकेशन एंड रिसर्च के प्रदेश निदेशक अवधेश दुबे, प्रभुनंदन पासवान, कर्मात्मा पांडे आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर आगत अतिथियों का अंग वस्त्र से स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति कर भरपूर मनोरंजन परोसा। जहां उपस्थित दर्शकों व अभिभावकों के द्वारा बच्चों की प्रस्तुति को खूब सराहा गया। विद्यालय के निदेशक उदय प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुकुल के विद्यालयों में मातृ पितृ पूजन को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, छात्र व अभिभावकों ने भाग लिया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें कि देवरिया मुजफ्फरपुर रोड पर जगरिया के पास बुलेरो और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। देवरिया मुजफ्फरपुर रोड पर जगरिया के पास बुलेरो और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सूचना मिलते ही जैतपुर थाना के एसआई योगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को पुलिस गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।